संजय राउत को अक्ल है क्या, क्योंकि संजय राउत को इतनी अक्ल है ही नहीं। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऐप के। आज हमारे साथ मौजूद है मुमरा के वरिष्ठ नगर सेवक। किस तरह से कंटेनर आया है और हम उनसे जानेंगे ट्वीट संजय राउत की। राजन किन्नर जी, संजय राउत का जो ट्वीट आया है उसके ऊपर आप क्या बताएंगे? उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे साहब मुमरा में 11 तारीख को शनिवार को आएंगे। जी ठीक है, वेलकम है, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले वो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, तभी मुमरा के किसी भी आदमी की या किसी भी पदाधिकारी की उनको मुमरा में जाए, उनकी क्या तकलीफ है, क्या है समस्या, मुमरा के नागरिकों की क्या समस्या है, उसके बारे में कभी सोचा नहीं। ना मुमरा की समस्याओं के बारे में संजय राउत ने कभी ट्वीट किया कि मुमरा में क्या समस्या है क्या नहीं है, उसके बारे में कभी से उन्होंने ये नहीं किया। आज उनको ये सब अच्छा काम हो रहा है, ये नादुरुस्त शाखा अगर दुरुस्त कर रहा है, अच्छा काम होने वाला है इसके माध्यम से भविष्य में, तो इनको तकलीफ हो गई। इनको तकलीफ नहीं होते हुए ये ट्वीट संजय राउत ने नहीं किया, ये ट्वीट यहाँ के विधायक के माध्यम से हुआ है, क्योंकि संजय राउत को इतनी अक्ल है ही नहीं कि ये ट्वीट करे। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई है, तो यहाँ के विधायक को हुई है। अक्ल कौन दे रहा है उसको अक्ल? अरे वो संजय राउत को अक्ल है क्या? वो यहाँ मैं बोला ना कि उसको अक्ल यहाँ का विधायक दे रहा है। हाँ, और सबसे ज्यादा तकलीफ उसको ही हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ये जो मुख्यमंत्री बने हैं ना, ये तो हमारे यहाँ के विधायक है ना, इनको अभी तक ये बात सपने में ही लग रही है कि उनको ऐसा ये नहीं हो रहा है कि ये यहाँ के विधायक एकनाथ शिंदे साहब सीएम बने हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा किसको तकलीफ है, तो यहाँ का जो एमएलए है ना, उसको तकलीफ हुई है कि एकनाथ शिंदे, सबसे ज्यादा पेट में अगर किसको दुख रहा है तो यहाँ का एमएलए उसको दुख रहा है कि एकनाथ शिंदे साहब सीएम बने। 11 तारीख को उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं और उन्हीं के बेटे आदित्य ठाकरे जी वो मुमरा में दौरा किए थे, लेकिन जमीन पर भी पैर नहीं रखे थे, क्या बोलेंगे? अब अस्सलाम वालेकुम हबीबी। 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। आपको मालूम है, आपने ही बता दिया कि उन्होंने दौरा किया था और मुमरा की सरजमीन के ऊपर पैर नहीं रखा था। मैं समझता हूँ कि 2009 में मेरा इलेक्शन था, तब मेरे प्रचार के लिए उद्धव ठाकरे जी को यहाँ पर बुलाया था मैंने, और आज वही राजन किन्नर है जो आज उनके माध्यम से ही मुमरा में आ रहे। वेलकम है, आवे तो अच्छा है। यहाँ के लोगों की कम से कम कुछ समस्या अगर सुलझेगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे मुमरा के लोगों का कुछ काम हुआ है कि हम लोग, ये मुमरा मेरी सरजमीन है, मेरा कर्म भूमि, मेरा जन्म भूमि, मेरा मरण भूमि भी यही है। हम लोग इधर से किधर छोड़ के जाने वाले नहीं है। तो मैं हमारे यहाँ के जो आए थे आदित्य ठाकरे जी, तो अभी उनको क्या है कि सब हवा में उन लोग सब, तो उनको घमंड है। ऐसा लगता है कि शिवसेना हमारी है, शिवसेना के आगे हमारे आगे कोई है ही नहीं। तो वो वहाँ यहाँ के शिवसेना के जो लोगों ने बता दिया कि शिवसेना किसकी है। इतने सारे आमदारों ने बता दिया, 50-40 आमदारों ने बता दिया है कि शिवसेना किसकी है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के, शिवसेना दिघे साहब की है। तो इनको बता दिया है इन्होंने, ये अपना सब आमदारों ने और शिंदे साहब की पूरी टीम ने। तो इनको मैं एक ही कहूंगा, मना सांग पा रावणा काय झाले, अकस्मात ते सर्व राज्य बुडाले। जो रावण था, रावण, उसको एक घमंड था, तो उसका घमंड कैसा चकनाचूर हुआ वो माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि इनका जो घमंड था कि आई एम समथिंग बट समथिंग इज नथिंग। ऐसा क्या हुआ है मुमरा में जो उद्धव ठाकरे जी आ रहे पहली बार मुमरा शहर के अंदर? अभी क्या है कि यहाँ के कुछ लोग ये शाखा का कमर्शियल के माध्यम से उपयोग कर रहे थे। किसी बिल्डर मटेरियल वाले को दिया था, कई भाड़े से, कई सर्विस सेंटर वाले को दिया था, कई दुकान बनाए थे। यहाँ पर से जो बाला साहब ठाकरे और दिघे साहब के माध्यम से जो उनकी जो इच्छा रहती है काम करने की, पब्लिक का, आवाम का काम होना मांगता है, वो काम यहाँ से हो नहीं रहा था।
और सबसे ज्यादा उनको तकलीफ हो गई कि उनका जो रोजी रोटी का जरिया बना के रखा था, काम धंधे का रोजी रोटी का जरिया बना के रखा था, धंधा बना के रखा था उन्होंने यहाँ पर शाखा को, तो वो उनका धंधा बंद हो गया है। तो उन लोग कुछ गलत सलत बोल के उद्धव ठाकरे को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, मुमरा के लोगों का कुछ काम तो होएगा, कुछ तो होएगा उद्धव ठाकरे साहब आने से, कि नहीं होएगा? होएगा ना। आप पूछेंगे कि सवाल कि आप मुमरा में आए तो मुमरा के लोगों के लिए क्या सोचेंगे? जरूर पूछेंगे। और सुनो, अगर वो उनको सवाल पूछ लेना का कि आप मुमरा के लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, नहीं तो हमने ये अच्छा सोचा है कि मुमरा के लोगों का यहाँ से काम होने के माध्यम से ये यहाँ पर इसका स्थापन किया है। 2.5 साल सीएम थे, कभी नहीं आए। हाँ, फिर आना मनता था ना, सीएम थे तो। क्या हुआ?